देखिए आज हम लोग इस क्लास में बहुत सारी चीज को सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास 9th केमिस्ट्री परमाणु संरचना, तो हम लोग इसमें एक क्लास पढ़े थे क्लास 9th केमिस्ट्री में, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीजें उसमें पढ़े थे। जिसमें हम लोग जाने थे कि पहला चैप्टर हम लोग उसमें पढ़ रहे थे। यहां पर आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग विन्यास कैसे निकालते हैं, तो विन्यास निकालने से पहले हम लोगों को परमाणु संख्या की आवश्यकता होती है। उन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर आपका परमाणु की जो विन्यास जो करेंगे तो वो किस कक्षा में जाएगा। आवर्त में हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे, किस आवर्त में कितनी संख्या होती है और उसे कैसे निकाली जाती है, वर्ग कितनी होते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आज के क्लास में हम इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि परमाणु संरचना लिखा हुआ है, तो परमाणु तो आप लोगों को पता है कि परमाणु क्या होता है। अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। तो हम लोग तत्वों का परमाणु संरचना, विन्यास, कक्षा, आवर्त, वर्ग, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पीरियडिक टेबल पर भी हम लोगों की चर्चा हो जाएगी। तो पीरियडिक टेबल में आप लोग समझ रहे हैं आवर्त सारणी। तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या चीज जानने वाले हैं और क्या क्या चीज, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पर आप नए हैं हमारे चैनल पर सोनी टेक इंडिया पर, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का 9th, 10th, 11th, 12th और कंप्यूटर क्लास होते रहती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का है विन्यास का। तो विन्यास हम लोग डायरेक्ट विन्यास क्या समझ लेंगे, कैसे जान लेंगे क्या विन्यास है नहीं है। तो इसके पहले हम लोगों को थोड़ी सी इसके पीछे की बात करनी होगी। पीछे की बात किया जाए तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि तत्व का परमाणु संख्या। तो तत्व का परमाणु संख्या हम लोगों को क्या, तो तत्व क्या हुआ आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे हमारा तत्व है। इसमें हम लोगों को अभी तक जितने भी तत्व आए हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन कक्षा 9 में हम लोगों को जितनी एग्जाम में पूछी जाती है आज उतना ही हम लोग चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर को लगातार 10-15 दिन तक पढ़ेंगे, तभी हम इसके गहराइयों तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए तत्व क्या है। तो तत्व हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, सोडियम हो गया। इस प्रकार से हम लोग ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानते हैं, और भी आगे 20 तक हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज जानना है कि ये जो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से लिखे, तो ये पीरियडिक टेबल में किस प्रकार से होता है। सबसे पहले पीरियडिक टेबल में आवर्त और वर्ग पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें जो है कि सीखेंगे, ठीक है। इसके रूल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोगों का, जैसे देखिए आप लोगों को लास्ट ग्रुप एक होता है जीरो ग्रुप, जहां पर हम लोगों को क्या होता है कि केवल और केवल वहां पर हम लोगों को निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस होते हैं, जिसमें आप लोगों को पता है क्या होता है वहां पर हीलियम, उसके बाद फिर आपका होता है तो इसको जानने से पहले देखिए आवर्त पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आवर्त क्या होता है, आपको पता है कि कुल 7 आवर्त होता है। उन 7 आवर्त में कहां पर कितनी परमाणु संख्या होती है उसको देखिए कैसे याद रखेंगे। यदि आपको पूछा जाए एग्जाम में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए, वैसे तो आप लोग याद रखते हैं 2, 8, 8, 18, 18 इस प्रकार से। तो हम लोग कैसे कैसे इस चीज को जानते हैं इसको समझिए। उसको हम लोगों को समझने के लिए यहां पर देखिए क्या तरीका है। जैसे आपको कहा जाए कि यदि हम पहले आवर्त में तत्वों की बात कर लें, तो यहां पर 2 हो गया, और 2 को क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुना कीजिए, कितना होगा 2। फिर आप द्वितीय पर चलिए, तो 2 को 2 का स्क्वायर कर दो,
तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 8। इस प्रकार से हम सभी का जान जाते हैं सबसे पहले कि परमाणु तत्व कितने होते हैं। तो किसी भी मतलब कि आप आवर्त में मैक्सिमम नंबर निकालना चाहते हो कि उसमें मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, तो उसके लिए देखिए। फिर यदि तीसरे आवर्त में मैक्सिमम की बात करें तो देखिए क्या होगा आपका 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, ये 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको चतुर्थ में यदि जाना है तो 4 चौके 16 दूनी 32। इस प्रकार से हम लोग जो है कि आपको पता है कि 2, 8, 18 और 32, इससे ज्यादा हम लोगों का नहीं हो सकता। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे विन्यास के बारे में। तो सबसे पहले आवर्त की कुल संख्या कितनी हो गई 7। आवर्त कहते किसको है, आवर्त सारणी में जो ये क्षैतिज क्रम होती है ना, ये कहलाती है आवर्त। जैसे हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम लेते हैं, तो ये सारा चीज हम लोगों का हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, फिर आप यहां से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस प्रकार से ये सारा चीज हम लोग जो आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर कैसे हम लोग इसे नोटेशन करते हैं, वो भी समझ लेंगे हम लोग। और फिर कैसे हम लोग आवर्त सारणी तैयार करते हैं, इस पर भी सीख लेंगे। तो ये हो गया आपका क्या याद रखने के लिए। फर्स्ट में मैक्सिमम 2 हो सकती है, सेकेंड में 8, तृतीय में 18, चतुर्थ मैक्सिमम 32। तो ये हो गया। तो आवर्त किसको कहते हैं ये भी समझ गए कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, ये सब में हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आवर्त सारणी जो अभी हम लोगों को मिल रहा है उसमें आपको पहले में 2, दूसरे में 8, तो पहले में हो गया 2, दूसरे में 8, तृतीय में भी 8 ही है। ठीक है, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं उसमें भी आपका 8 ही होगा। उसके बाद मेंडलीफ या मोस्टली दोनों का यहाँ पर 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद फिर तीसरे में जब जाओगे तो 18 मिलेगा आपको, चौथे में, फिर पांचवें में 18, फिर 32 और फिर 25। ये इतना हम लोगों का जो कि हम लोग ओल्ड बुक में देखते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में इतना ही आपको मिलेगा। चलिए, ये बेस हो गया। इस चीज को विन्यास के लिए याद रखना है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 25 इसको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि वर्ग के बारे में। तो देखिए वर्ग के बारे में हम लोग वर्ग को कैसे याद रखते हैं। तो जैसे कि हम लोग वर्ग को याद रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आइए हम उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श भी कर लेते हैं। अब देखिए वर्ग के बारे में जानते हैं, वर्ग क्या होती है। तो आप लोगों को पता है कि आवर्त सारणी इस प्रकार से होती है। इसमें आपको 7 आवर्त इधर से दिए गए होते हैं। उसके बाद फिर ये जो नीचे की ओर बढ़ा लंबवत जो आपको दिख रही है, ये देखिए लंबवत आपको जो दिख रही है, ये वाला वर्ग कहलाती है। इसमें 16 वर्ग होते हैं। तो 16 वर्ग में से डिफाइंड वर्ग को हम लोग यहां पर जानते हैं 18 होती है, लेकिन 16 वर्ग हम लोग वर्ग 16 होते हैं। ये वर्ग कहते किसको है, आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभ को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभ को वर्ग कहते हैं। ये वर्ग हो गया। अब हम लोग इसमें बात करते हैं, देखिए वर्ग क्या है। जैसे इसको जानने से, आवर्त सारणी को जानने से हम लोगों को समझ क्या क्या आएगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और लास्ट में आपका जाकर के हीलियम होता है। फिर यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर सोडियम से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखिए होता क्या है कि गुण को एक रखने के लिए, देखिए हीलियम, लिथियम, सोडियम, ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये जो गुण है ये सभी का एक दूसरे के साथ गुण होने के कारण सभी को एक सीध में रखा गया है। और उसी प्रकार से वर्ग में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में हम सारा चीज बताएंगे, लैला, नौकर, रब से फरेब, आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग कैसे हम लोग सीखेंगे, ये सारा चीज हम लोग देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा जिसमें बेटा, मंगेकार, सॉरी, बवारे, इस प्रकार से हम लोग सारा गुण इसका पढ़ेंगे। एक एक पीरियोडिक टेबल में हम एक एक चीज आपको बताएंगे। ये हो गया आपका। तो ये हम लोग अभी जान रहे थे कि आवर्त क्या हो गया और वर्ग क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए वर्ग में
कोई कहे कि कितने जो है कि तत्व होंगे, तो इसकी गिनती निश्चित नहीं है, लेकिन आवर्त में निश्चित है कि प्रथम में 2 ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में इन फ्यूचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो उसी आवर्त के अंदर वो रखाते जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या हो गया, 16 वर्ग होते हैं। इसको वर्ग को हम लोग देखिए लिखते कैसे हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, उसी तरह से सेकेंड ए, सेकेंड बी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग डॉट 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 लिखते जाते हैं। तो ये 7th तक। उसके बाद 8 में होता है 3, ठीक है। 8 में क्या होता है, 8 में आपका 3 ग्रुप होता है, जिसमें हम लोग वहां पर एक 0 ग्रुप को ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका आवर्त सारणी। इस पर हम लोग सारा चीज लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स को कहां पर रखते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे इसमें। जब ये सारी चीजें हो जाती है तब हम लोग बात करते हैं विन्यास पर, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा विन्यास पर चर्चा करते हैं। तो विन्यास देखिए क्या होता है कि आपके 9वीं कक्षा में या 10वीं में भी आपको कह दिया जाए कि विन्यास निकाले किसी का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं विन्यास पर। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ तत्व को याद रखना, जैसे देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम। नियोन का किराने देते हैं हम इसमें 10 तक हुआ। फिर सोडियम से हम लोग आगे करेंगे। इसको देखिए हम लोगों को विन्यास में याद कैसे रखना है। सबसे पहले तो परमाणु संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये हो गया। तो आपको पता है हाइड्रोजन, एक बार हम लोगों ने इस पर नाम भी लिखाया था हिंदी और अंग्रेजी में, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन 20 तक हम लोग, तो 20 से आगे भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोगों को कुछ कक्षा को याद रखना होता है। उस कक्षा के बारे में जान जाते हो, कक्षा क्या है। तो कक्षा है कि हम लोग जितना भी ये आपका तत्व है, तत्व का जो परमाणु है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है परमाणुओं का, उसके कक्षा पर उसे डिफाइन करते हैं। तो एस कक्षा, पी कक्षा, डी कक्षा और एफ कक्षा और जी कक्षा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एस, पी, डी, एफ इतना पर ही बात कर लेते हैं। तो एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। तो हम लोग यहां तक पर बात कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर और भी सारी चीजें हम लोग जानेंगे। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हम लोग इसमें जानेंगे। अब देखिए हम लोगों का इसमें जो है कि जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्रण करती है, तो इसमें हम लोग सारी चीजों पर बात करते हैं। ये हो गया एस, पी, डी। यहां भी आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। प्रश्न आएगा कि एस कक्षा में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हैं, तो 2 कहिएगा। उसके बाद जो है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 6, इस प्रकार से ये सारे। अब हम इसको जब याद रख लेते हैं तब देखिए इसका 1 है, तो 1 से ये शुरू होती है। ये 1 हो गया। सेल और सब सेल पर बात करते हैं। ये देखिए ये आपका सेल हो गया। तो पहली कक्षा का एस में यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए यहां पर 1 होगा। एकदम ध्यान से समझना है। हीलियम पर चलिए तो फर्स्ट ही होगा, इसलिए कि फर्स्ट अभी हम लोग एस पर गए हैं। तो एस का कहना है कि मैक्सिमम 2 एलिमेंट लेंगे, तो 2 हो गया। तो ये हो गया हाइड्रोजन का विन्यास, ये हो गया हीलियम का विन्यास। आगे उसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। यह है लिथियम। तो लिथियम का देखिए क्या होगा। लिथियम में हो जाएगा आपका 1 तो हो जाएगा, एस हो जाएगा 2। ऊपर वाला से जैसे ही बढ़ते जाएगा, यहां पर हो गया लिथियम। अब लिथियम होने के बाद बचा हुआ रह गया 1 और, तो फर्स्ट में फर्स्ट एस होता है, 1s फिर 2s, दूसरे में एस और पी दोनों होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में केवल एस, दूसरे में एस और पी दोनों। अब एस और पी, तो अब जहां तक पी तक जाएगा, पी का मैक्सिमम है 6। सब कुछ को एक जगह रखेंगे, वीडियो को रिवाइज करके देखोगे सब चीज समझ में आ जाएगा। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसको चाहिए परमाणु संख्या लिथियम का 3 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। 4 पर चलते हैं, 1s 2, ये तो फिक्स है। फिर 2 शुरू हुआ है, 2 के साथ s,
अब यहां पर हो गया 2, इसलिए कि 2 और 2 4 तक जा रहा था, ये हो गया इसका। अब बेरिलियम बोरॉन पर चलते हैं, 1s2 2s2 यहां तक फिक्स है, 2 और 2 4 हो गया। अब दूसरे में p भी होती है, तो 2 में p लगाइए, 1s2 2s2 2p, 2p से जो शुरू हुआ तो p जो आपका हुआ। अब p पर बात करो, p पर कितना होगा, ओनली 1, क्योंकि 2 2 4 हो चुका है, 1 हो गया, तो कितना हो गया 5, तो बेरिलियम का हो गया 5। तो लिखना कैसे है, फर्स्ट में केवल s होता है, लिख दिए हैं हम यहां, सेकंड में s और p दोनों होता है, तो सेकंड जहां तक जाएगा हम पहले लिख लेते हैं। तो सेकंड में जोड़ के देखिए कहां तक जाएगा, फर्स्ट में s है तो 2 होगा, और फिर 2 में s 2, अब प्लस p का 6, तो 2 2 4 6 10 तक जो आपका होगा वो आपका p में समाप्त हो जाएगा। फिर हम आते हैं तीसरे में, क्या क्या होता है, ये हो गया कार्बन का 1s2 2s2 फिर 2p, यहां तक 1 था तो 2 हो गया, ये हो गया, गिन लो 2 2 4 2 6, फिर उसी तरह से नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, क्योंकि p3 क्यों गया, p कहां तक जाएगा 6 तक जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बढ़ाते जा रहे हैं। ऑक्सीजन पर चलिए 1s2 2s2 2p4, फिर चलिए 1s2 2s2 2p5, फिर यहां पर चलिए 1s2 2s2 2p6। ये जो हो गया आपका, इससे क्या होगा आपका कि देखिए अब ये p6 से आगे नहीं बढ़ सकता, p7 दे देंगे गलत हो जाएगा, 2 पे 3 दे देंगे वो भी गलत होगा, उसके पहले यदि 2s1 दे देंगे तो भी गलत होगा। तो ये सारा चीज हम लोगों का जो लिख रहे हैं ये क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये आपका नियोन 10 तक का परमाणु विन्यास हो गया। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से 11 से शुरू करेंगे, तो उसमें आपको 2 का पूरा पूरा भर चुका है, तो 2 में आप देखिए ये जो 2 है तो दूसरे में 8 ही होता है, दूसरे में कितना होता है 8 होता है, तो 8 आपका पूरा हो चुका है। ये देखिए 2 में 6 और 2 कितना हो गया 8, और यहां पर हो गया 2, इसलिए अब इसका हम लोग डायरेक्टली विन्यास यदि लिखना चाहते हैं तो अभी आप इस प्रकार से लिख सकते हो डायरेक्टली हम लोग लिखना चाहते हैं, देखिए इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, ठीक है, इसका हो जाएगा, यहां देखो 2 इसमें है और 1, फिर इसमें आप थोड़ा सा हम इसको मिटा के लिख देते हैं अच्छे से, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 2 और 1, फिर चौथे में 2 और 2, फिर पांचवें में 2, और यहां देखिए इसमें 3 है, फिर इसमें 2 4, फिर इसमें 2 5, फिर इसमें 2 6, फिर आपका 2 7 और 2 8, ठीक है, ये 10 तक का हो गया। तो यहां पर आप 2 8 भी लिख सकते हैं। तो 2 8 लिखने का जरूरत कब पड़ेगा, जब हम लोगों को संयोजी इलेक्ट्रॉन पर बात करी जाए। तो आइए अब हम लोग इसमें आवर्त को जान गए, वर्ग को जान गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन जानिए, विन्यास तो जान ही रहे हैं, कक्षा आपको पता चल रहा है, ये देखिए एस कक्षा, आपका पी कक्षा, ये सारा चीज जो है। तो अब हम लोगों को इसमें सारा चीज पता चल रहा है धीरे धीरे। अब देखिए एक चीज से हम कितना चीज जान सकते हैं, कितना चीज जान सकते हैं। जैसे आपको कहे नियोन किस कक्षा का एलिमेंट है, तो नियोन के लास्ट में देखो क्या है, पी है, क्या है पी, तो नियोन पी कक्षा में होगा, किसमें होगा, पी कक्षा में। दूसरा नियोन का कहेगा कि विन्यास बताइए, तो विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6, 2 चीज हो गया, नियोन का कक्षा पता चल गया, विन्यास पता चल गया, देख लीजिए कक्षा भी पता चल गया, विन्यास भी पता चल गया। तीसरा चीज देखिए, इसका शॉर्ट विन्यास 2 और 8 होगा, इसलिए कि 2 ये पहला हो गया, एक में होता है एस में होता है मैक्सिमम 2, आपको पता चल गया सब चीज। दूसरे में आइए, दूसरे में होता है एस और पी दोनों, एस और पी होगा तो एस का मैक्सिमम 2, पी का मैक्सिमम 6, तो दोनों मिला के हो जाएगा 8, इसलिए यहां पर हो गया 2 और 8, ये हो गया नियोन में। इससे ऊपर बढ़ते जाएंगे 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 और 1, लास्ट तक हम लोग चले गए। अब ये 2 8 जो हुआ, तो ये जो 8 लास्ट में है इसको कहते हैं बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता, वैलेंसी जिसको कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। तो ये आपका हो गया 2 8।
इस प्रकार से हम लोगों ने 10 तक का क्या क्या सीखा। देखिए, सबसे पहले परमाणु का नाम हम लोग सीख गए, तत्व का नाम सीख गए। तत्व का नाम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 10 तक। उसके बाद आपको इसका संकेत भी रखना है याद, HHE, LI, BC, NOF और Ne, ये आपका संकेत भी याद रख दिया। अब संकेत याद रखिए तो उसका परमाणु संख्या भी याद हो जाएगा। परमाणु संख्या याद हो जाएगा तो आपको एक बार हम लोग परमाणु द्रव्यमान भी निकालने के लिए बताए थे कि परमाणु द्रव्यमान लगभगतः कितना होता है, दशमलव नहीं, दशमलव छोड़ करके पूर्ण संख्या में कितनी होती है वो बताए थे। उसके बाद फिर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि विन्यास भी सीख गए। विन्यास के साथ साथ वो जिस कक्षा पर इंड करेगा वह कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन 100% होगा। मैं आपको पीरियडिक टेबल के साथ नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे इसके बारे में। और फिर आपका विन्यास के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको संयोजकता कहते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या उसे वैलेंसी कहते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजकता हो गया, इसके बारे में भी हम लोग तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी यहां पर जान गए। वर्ग, आवर्त, कक्षा और विन्यास, परमाणु संरचना मीन्स परमाणु संख्या तो आप समझ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज इतना चीज पर चर्चा कर रहे हैं। ये हम लोग किए 10 तक। आइए 10 से आगे भी करके आपको तीसरा पे बताते हैं। SP हो गया, अब D पर यानी 3 जाएगा तो SPD तीनों होगा वहां पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड पर, ठीक है। तीसरे में देखिए क्या क्या जानना है हम लोग। सोडियम से शुरू करो, सोडियम, उसके बाद बोलिए, बोलते जाइए। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। बस 20 तक हो गया हम लोगों का। तो इस प्रकार से हम लोगों को याद भी रखना है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। केमिस्ट्री भारी नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके प्रत्येक चीजों को याद रखिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए यहां पर सोडियम 11 हो गया। तो सोडियम पर हम लोग बात कर लेते हैं 1s2। इसमें आपका 3 तक जाएगा। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्योंकि सोडियम है किस आवर्त का उसको देखो। फर्स्ट में हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, इसमें दूसरे में होता है 8। तो 2 और 8 10 तो पूरा हो चुका है। निश्चित है तीसरे 11वें में जाएगा। और तीसरे में S, P और D तीनों ऊपर होगी। तो S का मैक्सिमम 2, P का मैक्सिमम 6 और D का मैक्सिमम 10। तो अभी हम लोग 20 तक जा रहे हैं तो D तक जाएगा, यानी तीसरे आवर्त तक जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6। जब तक 2 का पूरा नहीं भरेगा, अब यहां से यह पूरा सब में भरेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। तो 6, 4, 10 हो चुका है। अब चाहिए 3। तो 3 स्टार्टअप कहां से करेगा? S से करेगा ना। तो S होगा पहले, उसके बाद 1 होगा। फिर मैग्नीशियम पर चलो, 1s2, 2s2, 2p6। ये सब का बेस आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये कहीं नहीं जाएगा। तो ये कैसे याद रखना है? फर्स्ट में केवल S, सेकेंड में S और P दोनों, थर्ड में D तक। तो D तक जाएंगे हम। ये हो गया 2। अब चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s3। इस प्रकार से बढ़ते जाइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s, सॉरी यहां पर देखिए 2 जैसे हुआ S में क्या था? 2। तो यहां पर भी 2 दे देते हैं। अब 3 का कितना है? P। तो 3 का कितना हो जाएगा? P में कितना? 1। गिनती करो, 3, 6, 9, 4, 13। एल्युमिनियम 13। अब यहां पर S, 3 का S 2 ही होगा। P पर चलते हैं, 2 होगा। फिर P कहां तक जाएगा? लास्ट 6 तक। कहां तक? 6 तक। तो कंटिन्यूअसली ये बढ़ते जाएगा। 2p6, 3s2, 3p3। फिर नेक्स्ट चलते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। फिर विन्यास करो 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, तो 6 तक कहां पर गया उसको देखिए। 6 2 8 6 14 4 18 आर्गन तक हो गया। ये आर्गन तक का ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे बहुत चीज सीखेंगे कि आर्गन लगा के आर्गन से आगे हम लोग कैसे सीखेंगे, उसमें भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे। ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलिए 1s2 2s2 2p6, ये तो पूरा फुलफिल्ड हो गया। यहां पर देखिए 3s2, ये भी आपका पूरा फुलफिल्ड हो गया। आपका 3p6 ये भी पूरा फिल्ड हो गया, लेकिन 18 ही पूरा। तो 3 में डी है, तो 3 में डी डालो, 1 डालो। कितना डालो? 1 डालो। अब 1 जैसे ही डालते हैं तो आपका हो गया 6 2 8 6 14 4 18 और 1 19। यहां से डी बढ़ती जाएगी, डी तक जाएगा, डी से जाएगा 10 तक। तो अब बचा कैल्शियम। कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 6 2 8 2 10 और इधर भी 10 20। हम लोग कैल्शियम तक लिखे 20। अब यहां से कितनी चीजें सीखे फिर देखो उसका विन्यास। बाह्यतम कक्षा में देखो, यहां पर देखो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 2 8 2 10। ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पर 10 बाह्यतम कक्षा में होता नहीं है, तो 10 है तो 10 को फिर डिफाइन करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 8। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि इसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपका हो गया विन्यास। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। आज हम लोग सीखे किसी भी तत्व के परमाणुओं का किस प्रकार से संरचना होता है, उसके बाद इसमें हम लोग कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसमें कक्षा की संख्या क्या होती है, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, किसी आवर्त में मैक्सिमम तत्वों की संख्या कितनी हो सकती है, आवर्त क्या है, वर्ग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता क्या है, इन सभी चीजों पर बात किए। अगले क्लास में फिर और भी हम लोग बहुत सारा 20 के आगे बात करने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वहां पर हम लोग जैसे यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ है ना, आर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम, एकदम ध्यान रखना। यदि पोटेशियम 19 का विन्यास कहा जाए तो आपको देखिए क्या करना है, एक इस प्रकार का ब्रैकेट लगा देना है और हो गया आर्गन। आर्गन का होता है 18, अब बचा हुआ कितना रह गया? 19 चाहिए, 1 तो 3d पर लगा दो केवल 1। ये हो गया आपका। ये कैसे होगा? 6 2 8 और यहां पर देखिए 6 2 8 16 2 18। ये 18 घुस गया किसमें? आर्गन में, क्योंकि इतना होता है आर्गन का, और 3d1 हो गया। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।